चलिए तो पहले हम लोग एसिड से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छा फील होगा। लिखते जाइएगा। इसमें 80% रिएक्शन आप पहले से जानते हैं। यहाँ देखिए, इसको डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट है। ये अल्कोहल का पहला प्रिपरेशन मेथड, राइट? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, करेक्ट। भाया कौन सा रहेगा? एस, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो SNTH। ये पता ना कि एस्टर का 2 जगह बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बट कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है। CH3OH। ऐसे तो हम लोग ए रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, राइट? क्या बनता है, याद है ना आप लोग को? इसमें क्या बनता था? पढ़िए, बोलिए बोलिए बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए ना भाई, क्या बनता है? RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, राइट? एक ग्रिग्नार्ड में नहीं पढ़े हैं? RMgX CO2 वाटर, करेक्ट? जिसकी जगह पे NH4Cl भी लिखते थे, क्या बनेगा? RCOH। क्या जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ उसका मैकेनिज्म दोबारा ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है? क्या हो जाएगा? ठीक है। प्रिपरेशन खत्म, फिर भी उसका देख लेंगे एक बार फॉर बेटर प्रैक्टिस। यही प्रिपरेशन था, इसको हटाया जाए। रिएक्शन का बिल्कुल एफ, ऑर्गेनिक एफ है चल रहा है भाई, हम लोग यहाँ पे हैं, एंडिंग टू फिनिश चल रहा है। इसको हटा रहे हैं स्टूडेंट।
बस इस चीज़ को हटा रहे हैं, यहाँ पे हटा रहे हैं, इतना से मेरा काम चल जाएगा। ये सब पिकनिक पार्टी हैं, आप लोग ख़राब मत मानिए इस चीज़ के लिए, आप लोग का भी टाइम आएगा। नहीं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ठीक है ना। मैं भी आप ही के साथ हूँ, इतना दिन से हमें काफ़ी पिकनिक मनाने के लिए गया ही नहीं। इतने लोग जाते हैं, जाना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है, बट मेरा कैलकुलेशन चलते रहता है, फ्री हैं तो क्लास से इसका काउंट करते रहता है। अच्छा, एक दिन चला जाएगा, एक क्लास इधर हो जाएगा। हालांकि लाइफ जीना चाहिए, आई एग्री। कब कोरोना आ जाएगा, राइट। मैं एंजॉय किया हूँ, लाइफ एंजॉय किया हूँ, मतलब ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ मतलब बिल्कुल साधु संत जैसा थे, मतलब बिल्कुल एंजॉय किए हैं। 4 साल अब प्लस 4 साल, 8 ईयर जम के लाइफ को एंजॉय किए हैं, जम के पैसा भी खर्च किए हैं, एंजॉय भी किए हैं। IIT में हर दिन पार्टी मनाए हैं, एक दिन इतना खुश हो गए थे IIT करके, हर दिन पार्टी मनाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब कोचिंग ओपन किया, पैसा कमाना स्टार्ट किए, तो हर दिन 8 बजे के बाद पार्टी मनाए हैं। क्लास लेके निकले पूरा जमकर, सुबह से शाम तक पूरा मेहनत की, दिन भर काम किए भाई, 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ाए। फिर जो भी फ्रेंड यहाँ पे थे, बट बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे IIT के फ्रेंड जो भी यहाँ पे हैं, जो मेरे कलीग लोग कोचिंग खोले हुए हैं, तो प्रोफेशनल कंपटीशन हो गया, अब उसमें मिलना जुलना बंद हो गया। पर जो भी है, अब मेरा पार्टी मनाना क्या होता था, मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड का मूवी एक लगा दिए, देख रहे हैं, या घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए। और जनरली जब 2014 से पहले, जब तक शादी नहीं हुआ था, तो क्लास लेके निकला और नाइट शो देखने के लिए चला गया, राइट। और जैसे मूवी देख कर आया आराम से 12 बजे तक, खाना खाया, सो गए, फिर से सुबह क्लास चल रहा है। आज जिस तरीके से घूमने कहीं जाना है तो घूमने निकल गए, तो लाइफ ठीक है। बट अभी क्या है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गया। अब कहीं निकलिएगा तो आपके साथ चंगू मंगू भी रहेगा, राइट। 2 इधर, एक इधर, एक इधर, तो आप क्या घूमिएगा, आपका सारा ध्यान तो उस पर रहेगा, क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है। तो लेके निकलेगा तो दिमाग का दही कर देगा, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें 10 क्वेश्चन। मैं तो सरेंडर कर देता हूँ भाई, मतलब मैं जाने के बाद बोलते हैं कि हाँ इसके साथ भी तो इंटरेक्ट कीजिए, डेली इस बात के लिए डिबेट होता है। बट इतना सुबह शाम तक इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब एनर्जी बचता है। आप उसको क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट होता है, क्वेश्चन आता है कि आप उसको नेशनल क्वेश्चन को आंसर देना है, और एक के बाद ख़त्म नहीं होता है ना, दूसरा चाहिए। एक स्टोरी सुना दिए, एक स्टोरी तक आप हिम्मत करेंगे, दूसरा स्टोरी हिम्मत करेंगे, और उसमें एक है टीवी, जाके थोड़ा सा अगर न्यूज़ देखना स्टार्ट किए, अब इसी बात में अब उसको डांटने से भी काम नहीं चलेगा, डांटने के बाद 2 मिनट बैठता है, राइट, उसको भूल जाता है कि डांट खाए थे। तो बहुत सारा सिचुएशन है, लेकिन वो भी अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे बताइए, ये आपके जोन में रिएक्शन है। सेम कार्बन पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेम कार्बन 2 OH और Cl, सराउंडिंग किसका है, वाटर का है, तो यहाँ से आउट हो जाएगा और बनेगा क्या, Ac प्लस HCl। समझ गए। इसका मतलब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से भी हम लोग एसिड बना सकते हैं, जस्ट वहाँ पे क्या पुट करना है, H प्लस वाटर। इसको हटाएं। अब इसमें ब्रोमीन वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट, आप लोग नंबरिंग देखते रहिएगा। एमाइड, H प्लस वाटर, क्या होगा, OH प्लस NH2
अपने तक इट इज काइंड ABSNTH ही हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, हाँ या ना? OH, क्या यहाँ से H प्लस रिलीज कर दें? OH NH2, सेम कार्बन 2H और NH2 एग्जिस्ट करेगा। और किसका सराउंडिंग है? वाटर का। जाना किसे पड़ेगा? अमोनिया को। प्लस अमोनिया। तो ये 1 डिग्री एमाइड का, यहाँ पे देखिए ईट कंपल्सरी के यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री एमाइड रहेगा। 2 डिग्री एमाइड रहता तो यहाँ पे ऐसे भी तो रहता है NHR, राइट? तब क्या बनता? 1 डिग्री एमाइन बन जाता हाइड्रोलिसिस से। तो उसका एग्जांपल भी एक ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब इस रिएक्शन का नाम दे दीजिए A। आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा। इसका कौन सा नंबर था? 3। और ये ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट एक्वस, राइट? देखिए यहाँ पे सॉल्ट इसलिए बना दिया कि एसिड बनने के बाद वहाँ पे बेस रहेगा, राइट? तो एसिड बेस रिएक्शन को क्या बन जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड है और ए भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड है, बट ए एसिडिक मीडियम में और ए, तो बेसिक मीडियम का में हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड ज़्यादा फास्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में पहले, लेकिन इसका मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे किसका अटैक होगा भाई? OH माइनस का, राइट? बनेगा क्या? अब यहाँ देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे पुश आउट कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज। और यह है वह गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको गुड बनाया जाता है, बट इसका पुशिंग पावर ज़्यादा रहेगा। एक मिनट रुकिए, एक क्रूशियल पॉइंट है। आपको याद है कैनियारो रिएक्शन के बारे में क्या बोला था? कैनियारो रिएक्शन के बारे में बोला था कि अगर सम अमाउंट, थोड़ा भी अमाउंट से बेस का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ कैनियारो रिएक्शन ट्रिमेंडस अमाउंट से बढ़ जाता है। वजह क्या था? मोनो एनायन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सेम बात यहाँ पे अगर बेस का अमाउंट थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तो ये जो यहाँ पे जो ये मेरा की स्टेप है जो RDS है, तो यहाँ पे O माइनस और OH है, ये O माइनस बन जाएगा, डाई एनायन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनो एनायन कन्वर्टेड इनटू जस्ट लाइक कैनिजारो, करेक्ट? दिस पहला बात हो कि यहाँ से ही पावर कंपेयर हो गया, यहाँ पे O माइनस उसको आउट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आउट कर रहा था, इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर और ज़्यादा रहेगा। दूसरा बात है अगर थोड़ा भी अमाउंट बढ़ाएंगे तो मोनो एनायन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? डाई एनायन, करेक्ट है ना? मैं आप लोग को टाइम दूंगा ये बात बोलकर, क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, आंसर खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ए आएगा और यहाँ से ए आउट हो जाएगा। अब बन क्या जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH अब प्लस NH2 माइनस, और यहाँ पे बिकॉज वहाँ पे बेस प्रेजेंट है तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड इन बेसिक मीडियम is faster with respect to acidic medium. This is because in basic medium, hydrolysis occurs through dianion. हाइड्रोलिसिस occurs through, यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं ही इस बात को लिखवा दिया। एक्चुअली बेसिक मीडियम में मोनो एनायन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू व्हाट? डाई एनायन। दिस इज बिकॉज इन बेसिक मीडियम
हाइड्रोलिसिस अकर्स थ्रू डायनाइन इन विच देयर इज बेटर सिचुएशन फॉर पुशिंग आउट द NH2 ग्रुप। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। इसको हटाया जाए। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था? सिर्फ नाम बोल दीजिए। एसिड एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। H प्लस वाटर। देखिए फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, मैकेनिज्म पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आपने तक दिस एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म बाय इसका पेरेंट एसिड फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड रहा होगा। तो एक दिस केस ऑफ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए एक सेम मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनाइल कार्बन है। कितना? 2 कार्बोनाइल कार्बन। किस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। इसका रिएक्टिविटी क्यों? तो कार्बोनाइल कार्बन के लिए सर जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं, और यहाँ पे ड्यू टू प्लस आई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, और यहाँ पे तो इसका ना ही प्लस आई लेता है ना ही माइनस आई लेता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। क्लियर कट तो था। तो H प्लस को ऐसे उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैकेनिज्म ड्रॉ करना रहेगा तब फर्क पड़ जाएगा। करेक्ट। तो H प्लस को कहाँ लेके जाएं? यहाँ ना CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H। CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ही ये काम कर ले, एक एरो बच जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस में है। करेक्ट। और जब रेजोनेंस करेगा तो इसको पॉजिटिव कैरेक्टर, तो दिस वन बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। ये यहाँ आएगा और इसे यहाँ से आउट कर देगा। तो क्या बनकर आउट होगा? O माइनस। यहाँ से रिलीज क्या होगा? H प्लस बन के आ जाएगा दिस वन। दिस इज द मैकेनिज्म। तो SNTH किस पे हुआ? इस कार्बोनाइल कार्बन पे या इस कार्बोनाइल कार्बन पे? इस कार्बोनाइल कार्बन पे। मैकेनिज्म क्या है? वेरी सिंपल मैकेनिज्म, SNTH। राइट। इसको हटाया जाए। ये सब मैकेनिज्म तो अब रुकने का बात ही नहीं है, यूज टू हो गए हैं। राइट। SNTH बोलते हैं आपका पेन चलना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? बस एक हिंट देना चाहिए कि भाई उस कार्बन पे करना है रिएक्शन, बाकी डू द रिएक्शन। राइट। चलिए फॉर बेटर प्रैक्टिस आप लोग एक इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए।
यहाँ तक तो आप सब लोग आ गए होंगे, करेक्ट है ना? यहाँ तक भी डैम श्योर आगे होंगे। यहाँ के बाद शॉर्टकट सिर्फ एस। मैं बोला था प्रॉपर ड्रॉ करना है। टॉटोमेराइज, करेक्ट। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एमाइड, करेक्ट है ना? इसका मतलब आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन में पहले एच प्लस वाटर डालते हैं, पहले बनता है 1 डिग्री एमाइड, बट बिकॉज वहाँ पे एच प्लस वाटर है तो एच प्लस वाटर में इस मीडियम में 1 डिग्री एमाइड सर्वाइव नहीं करेगा। तो फिर वापस क्या करना है? ऐसे तो यहाँ से शॉर्टकट सबको पता है, मुझे भी पता है, राइट? यहाँ से एसिड नज़र आ जाता, बट फिर से एच प्लस भेजेंगे। कभी कभी लिखना चाहिए जानबूझकर, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? अब यहाँ से इसे आउट कर दीजिए। तो शॉर्टकट के पीछे इतना स्टोरी था, ओ एच प्लस एन एच, करेक्ट। इसको हटाया जाए, एवरीवन? तो जितना मन लगा कि इसका मैग्नेटिज्म ड्रॉ किए विदाउट टेकिंग शॉर्टकट, उतना ही मन लगा कि इसका भी ड्रॉ कीजिए, एच प्लस वाटर। शॉर्टकट तो आपको पता है ही, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। RnH2 अब प्लस फॉर्मिक एसिड, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड होता था, पता है कि नहीं? ट्राई कीजिए, लास्ट तक पहुँचिए। हो गया, वेरी गुड।
जो बच्चे वीडियो फॉलो करते हैं कम से कम उनके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। RN ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, इसका यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, राइट। तो RN डबल बॉन्ड C H प्लस माइनस भी हो जाएगा, OH H। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, बाकी तो सेम मेथड ना, टोटोमेराइजेशन RNH C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या करेंगे, RNH OH प्लस H, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा, करेक्ट। एमाइड का हाइड्रोलिसिस का जो तरीका था RNH OH RNH2। क्या आप सब में ऐसे ही काम किया है, हो गया ना। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। एसिड आज जस्ट स्टार्ट कर दिया।